हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉडिफाई टूल्स के बारे में सीखेंगे जिसमें कि फिलेट, पैटर्न, रिप, ड्राफ्ट, सेल, रैप, इंटरसेक्ट एंड मिरर, ये सारे टूल्स के बारे में डेप्थ में जानेंगे। सबसे पहला टूल्स आता है फिलेट और उसके नीचे छुपा होता है चैम्फर। फिलेट टूल को एक्टिवेट करेंगे तो आपको कुछ 4 टाइप के फिलेट के ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पहला है एज फिलेट जिसमें कि कांस्टेंट रेडियस लगती है। देन वेरिएबल रेडियस का फिलेट है, फिर फेस फिलेट है एंड एक 3 फेस फिलेट है, यानी फुल राउंड फिलेट है। पहला फिलेट एक एज में अप्लाई होता है। जैसे किसी भी एज में आप ऐसे क्लिक करेंगे तो वो एज देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी और जैसे ही क्लिक करते हैं एज के पास कुछ और मीनू पॉपअप होता है। देखिए अब मैंने माउस को यहाँ से हटा लिया इसलिए वो जो मीनू है वो दोबारा नहीं आएगा। फिर से इस एज को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए ये मीनू हाईलाइट हुआ। इसमें क्या कहता है, कनेक्टेड टू स्टार्ट फेस 2 एजेस। ये उसी प्रकार की सिमिलर एज को दिखाएगा जैसी ये एज है और अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो वो दोनों रिमेनिंग जो गुलाबी कलर की एजेस हैं उन्हें भी सिलेक्ट कर लेगा। इस तरीके से इन सारी एजेस को क्लियर कर देते हैं। फिर से इस एज को सिलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं ऊपर कौन से ऑप्शन है, इंटरनल टू द फीचर, मतलब इस फीचर में जितनी भी एजेस हैं उन सबको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। इस तरीके से क्लिक करेंगे तो इस बॉक्स की सारी एजेस एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगी और सब पे फिलेट अप्लाई हो जाएगा। अब नीचे आ जाते हैं, सो सिलेक्शन यानी सिलेक्शन भी दिख रहा है, टेजेंट प्रोपोगेशन यानी एक एज दूसरी एज के टेजेंट है तो ऑटोमेटिक दोनों एज सेलेक्ट हो जाएंगी। फुल प्रीव्यू, अगर प्रीव्यू पार्शियल लगा हुआ है तो सिर्फ उसी एज का प्रीव्यू दिखाएगा जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले नो प्रीव्यू कर देंगे तो किसी भी एज का प्रीव्यू नहीं दिखेगा। तो मेक श्योर फुल प्रीव्यू एक्टिवेट कर लीजिए जिससे कि आपको प्रीव्यू करने में आसानी रहेगी। इसके बाद फिलेट का टाइप सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल किस तरीके का चाहिए इसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। अगर जैसे इसे ओके कर देंगे इस तरीके से कुछ फिलेट अप्लाई हो जाएगा। इस फीचर को फिर से मॉडिफाई करते हैं राइट क्लिक करके एडिट फीचर, और किसी भी एज को मॉडिफाई करना हो राइट क्लिक करके उसे आप डिलीट कर सकते हैं। वो एज यहाँ से डिलीट हो जाएगी या फिर राइट क्लिक करके क्लियर सिलेक्शन कर देंगे तो सारा ही एजेस का सिलेक्शन हट जाएगा यहाँ से। तो फिर से एक बार इस एज को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके का फिलेट अप्लाई हो रहा है जिसका रेडियस 10 mm है और ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मीनिंग है इस पॉइंट से दोनों तरफ जो फिलेट का शेप है वो सेम है। अगर आप असिमेट्रिक कर देंगे तो जैसे इस तरफ हमें कुछ डिफरेंट साइज का फिलेट लगाना है, यहाँ पे डिफरेंट रेडियस का फिलेट करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम 2 mm रेडियस का फिलेट अप्लाई कर दें तो इधर 2 mm का लग रहा है जबकि अपोजिट डायरेक्शन में 10 mm का फिलेट लग रहा है। ये देखिए फ्लैग है, 2 mm का फ्लैग यहाँ पे शो कर रहा है, 10 mm का फ्लैग यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 20 करना है तो इस साइड 20 हो जाएगा, इस साइड 10 हो जाएगा। दिस इज़ असिमेट्रिक फिलेट। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत बहुत रेयर पड़ती है, ज़्यादातर सिमेट्रिक फिलेट की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर से इसे 10 mm कर लेते हैं। इसके बाद प्रोफाइल कैसा है, ये जो फिलेट का प्रोफाइल है सर्कुलर है। इसे चेंज करके आप कोनिक रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोनिक रो इन द सेंस पैराबोला, हाइपरबोला, उस तरीके से रिलेटेड होता है ये। तो ये रो वैल्यू पे डिपेंड करता है। इस रो वैल्यू को सपोज दैट 0.4 कर लें तो ये और नीचे की ओर आ रहा है, जबकि इस वैल्यू को बढ़ाएंगे जैसे 0.7 कर लें तो ये और ऊपर की ओर जाएगा। 1 कर देंगे तो एग्जैक्ट कॉर्नर जैसा हो जाएगा और कम करते जाएंगे तो एकदम फ्लैट लाइन के जैसा होता जाएगा। जैसे इसको 0.3 कर दें तो देखिए ये और फ्लैट हो रहा है, मतलब इसका शेप कुछ इस तरीके का लगेगा। फिर से इसको चेंज करके हम सर्कुलर कर देते हैं। इसके बाद आते हैं फिलेट के कुछ और ऑप्शन। अगर ये इन ऑप्शंस को एक्सपैंड करेंगे तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे एक ऑप्शन है कीप फीचर्स, इसके बारे में आप समझते हैं। इसको ओके करके बाहर निकलते हैं। इस तरफ एक एक्सट्रूजन कर लेते हैं। और इस एज पे हमें फिलेट अप्लाई करना है। फिर से फिलेट टूल एक्टिवेट करें और
इस एज को सिलेक्ट कर लें। अब रेडियस है 10 mm, इस रेडियस के अंडर में कंप्लीट फीचर आ रहा है। अगर ऑप्शंस को एक्सपैंड करेंगे, कीप फीचर ऑन रखेंगे, तो ये एक्सट्रूड यहाँ से हटेगा नहीं, इवन फिलेट लग जाएगी बट एक्सट्रूड फीचर बचा रहेगा। लेकिन कीप फीचर्स को अनटिक कर देंगे, फिलेट इसके अंदर में आने वाले जितने भी फीचर्स हैं उनको हटा देगा। नेक्स्ट फिलेट का ऑप्शन है वेरिएबल रेडियस फिलेट। तो हमें इस लास्ट फिलेट को डिलीट कर देते हैं और इस फीचर को भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे बताते हैं किस तरीके से वेरिएबल रेडियस फिलेट अप्लाई होगा। इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर लीजिए, इस फिलेट को एच को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि यहाँ पे फिलेट लगाई जा सके। यहाँ पे V1 एंड V2 दो ऑप्शन नज़र आएंगे। V1 एक कॉर्नर है, V2 अपोजिट कॉर्नर है। अभी दोनों जगह पे 10 रेडियस का फिलेट अप्लाई हो रहा है। जैसे ही सेलेक्ट ऑल किया 10 mm रेडियस का फिलेट अप्लाई हो गया। इसके बाद हम रेडियस को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि V1 की रेडियस 10 है, इसे चेंज करके 2 कर दें तो V1 में 2 रेडियस का फिलेट लगेगा, जबकि लास्ट वाले V2 पे 10 mm का रेडियस लग रहा है। इसे कहते हैं वेरिएबल रेडियस फिलेट। नेक्स्ट फिलेट का ऑप्शन है फेस फिलेट। इसमें एक टाइप के आप फेस सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे इस कंप्लीट फेस को हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और सेकंड फेस के तौर पे हमने इस और इस फेस को सेलेक्ट किया है। तो इन दोनों फेस के ग्रुप और ऊपर वाले फेस के ग्रुप के बीच में जितनी भी एजेस हैं उन सारी एजेस को फिलेट कर देगा विथ 10 mm रेडियस। इस वैल्यू को कम ज़्यादा कर लें। यहाँ पे हमने एच को सिलेक्ट नहीं किया, फेस के ग्रुप को सिलेक्ट किया है। तो ये फंक्शन इस तरीके से वर्क करेगा। लास्ट ऑप्शन है फुल राउंड फिलेट। इस फिलेट का यूज हमने वॉच के डिज़ाइन में किया था। ये किसी भी बीच वाले फेस को कम्प्लीटली रिमूव करके उसकी जगह पे हाफ आर्क लगा देता है। जैसे पहले वाले फिलेट को भी हम डिलीट कर दें। अब अप्लाई करते हैं फुल राउंड फिलेट। यहाँ पे 3 सिलेक्शन के बॉक्स आते हैं। पहले बॉक्स में लेफ़्ट साइड का फेस, देन बीच वाले में सेंटर का फेस एंड थर्ड वाले में लास्ट फेस। तो आप देखेंगे बीच वाले फेस को कम्प्लीटली रिमूव करके फर्स्ट एंड लास्ट फेस के बीच में हाफ राउंड फिलेट अप्लाई कर दिया है, इस तरीके का। अब फिर से फिलेट ऑप्शन लेंगे और जैसे ही एक एज पे फिलेट आप अप्लाई करेंगे, ये फिलेट देखिए पूरे एजेस में अप्लाई हो गया, जबकि हमने फिलेट सिर्फ इसी एज में लगाने के लिए अप्लाई किया है, बट ये फिलेट सेकेंड एज एंड थर्ड एज में भी कंटिन्यू चला गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑप्शंस पे देखेंगे तो यहाँ पे टैजेंट प्रोपोगेशन का ऑप्शन ऑन है। इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो इस लाइन से टैजेंट जो भी लाइन है उनको कनेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ जिस लाइन को सिलेक्ट किया वहीं पे फिलेट अप्लाई होगा। लेकिन टैजेंट प्रोपोगेशन को ऑन करते ही वो सारी टैजेंट एजेस को एक साथ सेलेक्ट कर लेता है, और इस फीचर को आप ऑन ही रखिए इस तरीके से। नेक्स्ट, फिलेट के नीचे चैम्फर का ऑप्शन दिखेगा। सिमिलरली चैम्फर भी वर्क करता है। चैम्फर में जिस भी एज को सिलेक्ट करेंगे उस एज को कट करके उसकी जगह पे चैम्फर प्लेस कर देता है, इस तरीके से। चैम्फर की वैल्यू लेंथ एंड एंगल पे डिपेंड करती है। लेंथ को बढ़ा लेंगे तो चैम्फर ज़्यादा बड़ा लग जाएगा। एंगल है 45, चाहे तो इस एंगल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे 30 डिग्री। तो एक तरफ से 30 डिग्री के एंगल पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें हैं, एक डिस्टेंस एंड एंगल, एक है डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। यानी यहाँ पे दो तरीके की डिस्टेंस अप्लाई होंगी एंगल के बजाय। एक तरफ 20 की डिस्टेंस अप्लाई होगी और दूसरी साइड 10 mm की।
इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लीनियर पैटर्न का। चलिए हम इस रोल बैक लाइन को ऊपर इसलिए ला रहे हैं, हम उस जगह पहुंच गए जब हमने एक्सट्रूड 1 बनाया था, मतलब चैम्फर फीचर को हमने हटा दिया। नेक्स्ट आता है लीनियर पैटर्न। अगर यहाँ पे हमने कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे एक एक्सट्रूजन कर लेते हैं, एक्सट्रूजन के तौर पे एक सर्कल बनाते हैं। अब लीनियर पैटर्न फीचर को एक्टिवेट करिए। यहाँ पे डायरेक्शन 1 है, डायरेक्शन 1 के तौर पे एक एज को सिलेक्ट करना है ताकि सॉफ्टवेयर को मालूम चल सके इस एक्सट्रूजन के मल्टीपल कॉपीज़ इसी एज की डायरेक्शन में बनाना है। इसके बाद कॉपीज़ के बीच का डिस्टेंस और नंबर ऑफ कॉपीज़ लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है कि फीचर को सिलेक्ट करो जिसके मल्टीपल कॉपीज़ बनाने। जैसे ही इसे सेलेक्ट किया, ये देखिए डाउनवर्ड साइड को मल्टीपल कॉपीज़ बना रहा है। इसकी डायरेक्शन को एज के बगल में चेंज डायरेक्शन के ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं, एंड कॉपीज़ के काउंट को भी यहाँ पे चेंज कर लीजिए। इनके बीच के गैप को भी चेंज कर सकते हैं, बट गैप को 15 कर दिया तो देखिए एक कॉपी इस बॉडी के बाहर जा रही है। इस सिचुएशन में फ़ीचर फेल हो जाएगा, क्योंकि एक फीचर जैसे जो सिलेंडर है ये इस बॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सारे ही कॉपी इस बॉक्स पे ही रहने चाहिए, इससे बाहर नहीं जाने चाहिए। इस बात को नोट कर लीजिए। इस सिचुएशन में ओके करेंगे तो फीचर फेल होगा। ठीक है, वो देखिए वो चीज़ कॉपी नहीं हुआ। इसे मॉडिफाई करके एक कॉपी को कम ही रखेंगे। इसके बाद डायरेक्शन 2 है। डायरेक्शन 2 में हम सेकेंड एज को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये दूसरी तरफ इसके मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा। इस एरो से भी इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2 कॉपी बनाना चाहते हैं, 3, 4, 5 इस तरीके से, और इस तरफ भी हम डिस्टेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे 12 mm। फीचर्स में नज़र डालेंगे तो यहाँ पे एक सॉलिड बॉडीज़ का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक बॉडी मिलेगी पैटर्न 1 नाम से, जबकि फीचर्स में 3 फीचर अप्लाई हो गए हैं। फिर से लीनियर पैटर्न के ऑप्शन में चलेंगे, देन यहाँ पे फीचर्स के बाद आपको बॉडीज़ ऑप्शन मिलेगा। अगर बॉडीज़ को टिक करते हैं तो यहाँ से पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर बॉडी सेलेक्ट करते हैं तो इस बॉडी को हवा में कहीं पर भी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। ओके, अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन 1 में आने के बाद किसी भी एज को सिलेक्ट कर लो, ये बताने के लिए कि इस तरफ डायरेक्शन 1 रहेगा। अब इनके बीच का काउंट काफ़ी कम है, इसको बढ़ा लीजिए, 50 कर लेते हैं। 50 भी कम है, 90। ओके, सो 90 mm के गैप पे ये मल्टीपल कॉपीज़ बनने लगे हैं। इनकी काउंट को कम कर लेते हैं। सिमिलरली डायरेक्शन 2 को एक्सपेंड करके एक एज को डायरेक्शन 2 के तौर पे सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन, इनके बीच भी डिस्टेंस कर लीजिए 120, एंड कॉपीज़ की काउंट को 2, 3। तो अगर आपको ब्लैंक स्पेस में मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए तो आप बॉडीज़ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फीचर वर्क नहीं करेगा। इस तरीके से मल्टीपल कॉपीज़ बन गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सर्कुलर पैटर्न का। ये पैटर्न किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कल के चारों तरफ पैटर्न करता है। उसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले इन सारे फंक्शन को हम सप्रेस कर देते हैं इस तरीके से। सिर्फ हमारे पास एक बॉडी बची है, इसके बगल में ही हम एक डिस्क लाइक शेप बना देते हैं। ये एक डिस्क बन गई। अगर इस डिस्क के अंदर कोई होल है या फिर कोई एक्सट्रूजन है, एक और फीचर ऐड कर लेते हैं इसके टॉप फेस पे। और एक अनदर फीचर तैयार हो गया। इस फीचर के मल्टीपल कॉपीज इस डिस्क के चारों तरफ तैयार करने हैं। ऐसा करने के लिए हम सर्कुलर पैटर्न टूल का यूज करेंगे, और सबसे पहले यहाँ पे देखिए फीचर वाला बॉक्स हाईलाइटेड है, यानी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये फीचर के तौर पे सिलेक्ट हो जाएगा।
तो जब भी किसी फीचर को यूज करें आप अच्छे से उसको देखें कि किस जगह पे सिलेक्शन जा रहा है। इतना करने के बाद देखिए मल्टीपल कॉपीज़ नहीं बन रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन अभी सिलेक्ट नहीं है। और यहाँ पे डायरेक्शन 1 के तौर पे हम इस जो डिस्क है, डिस्क के सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए इसका सर्कुलर फेस है, इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही उस सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करोगे उस सर्कुलर फेस के चारों तरफ उसके मल्टीपल कॉपीज़ बनने लगेंगे। इक्वल स्पेसिंग इट्स मीन 360 डिग्री में से 4 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। इनकी काउंट को बढ़ा सकते हैं, टोटल 6 ऑब्जेक्ट कॉपी हो गए। अगर आपने इंस्टेंस स्पेसिंग का ऑप्शन ले रखा है तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल रहेगा। जैसे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में एंगल है। इसके अलावा इक्वल स्पेसिंग ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कर्व ड्रिवन पैटर्न। तो इस फंक्शन को मैं अंडू कर देता हूँ। कर्व ड्रिवन पैटर्न यूज करने के लिए हमारे पास एक कर्व होना चाहिए। कर्व यानी कर्व का स्केच। तो इस प्लेन को सिलेक्ट करके एक नया स्केच बनाते हैं, कर्व के तौर पे स्प्लाइन बना देते हैं। चलिए इसी के सेंटर से शुरू करके इस तरीके का एक कर्व हमने बना लिया। अब हमें मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए इस सिलेंडर के, वो भी इस कर्व में ही। ऐसा करने के लिए हम कर्व ड्रिवन पैटर्न का यूज करेंगे। जैसे इस विंडो को ओपन करेंगे देखिए डायरेक्शन 1 आ गया। अब यहाँ डायरेक्शन 1 में किसी एच को नहीं सिलेक्ट करना, हमें इसी कर्व को सिलेक्ट करना है। कर्व में कितने इंस्टेंसेस लगेंगे? 7। इनकी काउंट को कम कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। चूँकि मल्टीपल कॉपीज़ अभी नहीं बन रहे, सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि किस फीचर के मल्टीपल कॉपीज़ बनाने। तो यहाँ फीचर्स में चल के अब इस सिलेंडर को सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखेंगे सिलेंडर के मल्टीपल कॉपीज़ इसी कर्व में बन रहे हैं। इनकी काउंट को जैसे ही बढ़ाएंगे इसी कर्व में इनके काउंट बढ़ते जाएंगे। फिर से अंडू कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्केच ड्रिवन पैटर्न। ये कर्व से भी थोड़ा सा और एडवांस है। इसमें हम पहले ही पॉइंट डिफाइन कर देते हैं कि इन पॉइंट्स पे ही इसके मल्टीपल कॉपीज़ बनाना है। ऐसा करने के लिए हमें स्केच पे चल के पॉइंट्स लगाने होते हैं। पॉइंट लगाने के लिए हम पॉइंट टूल का यूज करेंगे और जिस जगह पे आप इस तरीके से पॉइंट यूज कर लेंगे सिर्फ वहीं पे इसके मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगे। तो अभी तो मैं इन सारे पॉइंट्स को रैंडम बना रहा हूँ। आप चाहें तो हर एक पॉइंट का डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं कि ये पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूर पे रहेगा, इस तरीके से। तो हर एक ऑब्जेक्ट पे डायमेंशन अप्लाई हो सकती है और वाई डायरेक्शन पे कितनी दूर पे रहेगा। इसी तरीके से आप हर एक पॉइंट का डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। बाकी अभी समझाने के लिए मैं रैंडम ही पॉइंट्स को यूज कर रहा हूँ। अब देखिए इसके 7 पे सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ से हम स्केच ड्रिवन पैटर्न में चलते हैं। तो सिलेक्शन पे इसके 7 सेलेक्ट हो गया है और फीचर्स के तौर पे हम इस सिलेंडर को सिलेक्ट करते हैं। तो ये सिलेंडर के मल्टीपल कॉपीज सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे बन गए हैं। हम यहाँ से अंडू करके इस सारे फीचर्स को बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रैप का। रैप का मतलब है किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी स्केच को हम किसी भी फेस पे रैप कर सकते हैं और उसे एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले जो डिस्क बनाए हैं इसकी हाइट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अभी 10 है, इसे 40 कर लेते हैं। ये इस तरीके का कुछ ऑब्जेक्ट है और हमें इसके सिलेंड्रिकल फेस में कुछ लिखना है। देखिए अगर फ्लैट फेस में लिखना हो तो फ्लैट फेस में चल के आप सिंपल स्केच के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए आप सेंटर लाइन का यूज कर लें और यहाँ से टेक्स्ट टूल लेके इस लाइन को सिलेक्ट करें और यहाँ पे लिख दें लर्न सॉलिड वर्क एंड बाहर चलें। अभी देखिए ये लिख गया है। अब इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं या एक्सट्रूड कट कर सकते हैं।
हाइट बहुत कम रखें, जैसे कि 0.2 mm एंड ओके। तो देखिए ये लिख गया इस तरीके से। बट ऐसा किसी कर्व सरफेस में करने के लिए हम wrap फंक्शन का यूज करते हैं। wrap को यूज करने के लिए सबसे पहले एक प्लेन होना चाहिए, जैसे फ्रंट प्लेन को ऑन कर लेते हैं और ये प्लेन मेक श्योर इस बॉडी के बाहर हो। अगर ऐसा नहीं है तो इसी के पैरेलल हम एक रेफरेंस प्लेन और बना लेंगे, ठीक है। बट ये ज़्यादा दूर बन रहा है, इसको थोड़ा कम दूर पे बनाते हैं 20 एंड ओके। अब इस नए प्लेन पे एक स्केच बनाते हैं। स्केच के तौर पे कुछ भी लिख दीजिए या कोई भी ऑब्जेक्ट बना लीजिए। जैसे कि ऑब्जेक्ट के तौर पे हम कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और इसके अंदर एक स्केच भी लिखेंगे। स्केच लिखने के लिए हम कर्व का यूज करते हैं ऐसे, बट इस कर्व को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फॉर कंस्ट्रक्शन में क्लिक कर दें ताकि ये कर्व कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में बदल जाए। अब इसे सेलेक्ट करके टेक्स्ट में जाना है, तो यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे इसी कर्व पे लिख जाएगा। तो इस तरीके से हमने टेक्स्ट लिख दिया। अगर आप टेक्स्ट के साइज को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो फिर से इसमें डबल क्लिक करें और यूज डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट को अनटिक कर दीजिए। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट पे चल के टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर पॉइंट की बात करें तो अभी 3.5 mm साइज का है ये, इसको 3 mm कर लीजिए। तो देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया और यहाँ पे कुछ और बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अब कोई भी टेक्स्ट जो इस कर्व के बाहर जाएगा वो डिस्प्ले नहीं होगा। इस सिचुएशन में आपको इस कर्व के साइज़ को बड़ा रखना है। इस कर्व को सिलेक्ट किया और इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कर्व के साइज़ को बड़ा किया सारा टेक्स्ट फिट हो गया। और इस टेक्स्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं और यहाँ से टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं टेक्स्ट को, डायरेक्शन को बदल सकते हैं। इस तरीके से ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। चलिए अब यहाँ से बाहर चलते हैं। तो हमने एक प्लेन में ये सारा टेक्स्ट लिख लिया है और इसे हम इस फेस पे प्रोजेक्ट करेंगे रैप के ज़रिए। रैप फीचर को ऑन करिए। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखता है इम्बोस, डिबोस और इसके बाद दिखता है ऑप्शन स्क्राइब का। तो इम्बोस ऑप्शन को ले लेना है, यहाँ से इसके सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ से फेस सेलेक्ट करना है। इस सर्कुलर फेस को सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे देखिए ये सब कुछ इस फेस पे प्रोजेक्ट हो रहा है और यहाँ पे हाइट रहेगी 1 mm। जैसे ही ओके करेंगे 1 mm एक्सट्रूजन हो जाएगा इसी फेस पे। ये इम्बोस हो गया है हर एक ऑब्जेक्ट। हम इसे फिर से मॉडिफाई करेंगे। अगर इम्बोस की जगह आपने डिबोस सेलेक्ट किया हुआ है तो यही सारी चीज़ें एक्सट्रूड कट के जैसा काम करेगा, अंदर की ओर कट करेगा। ये है डिबोस। इसी तरीके से स्क्राइब काम करता है। स्क्राइब में ये सिर्फ टेक्स्ट इस फेस को थोड़ा सा कट कर देगा। ना यहाँ पे इम्बोस हुआ है ना डिबोस हुआ है, बस ये जो एक्चुअल फेस था ये फेस कट गया है इस तरीके से। तो ज़्यादातर हमें इम्बोस या डिबोस की ही ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें रैप फीचर से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब है किसी भी एग्जिस्टिंग बॉडी को किसी प्लेन से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड करना। ऐसा करने के लिए हम इस प्लेन को देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये प्लेन नीचे है, राइट प्लेन एक तरफ है। सो अभी कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जिस बॉडी को कट कर रहा हो। तो एक प्लेन बना लेते हैं, एक प्लेन इसी के रेफरेंस में बना लेते हैं थोड़ा अंदर की ओर। प्लेन एक्टिवेट करिए, इस प्लेन को सिलेक्ट करके इसकी डायरेक्शन को फ्लिप कर देंगे एंड डायरेक्शन को 30 कर लेंगे। अब ये प्लेन बन गया है। इस प्लेन से इस बॉडी को हम 2 हिस्सों में कट करेंगे। इंटरसेक्ट टूल एक्टिवेट करिए, यहाँ इस बॉडी को सिलेक्ट करिए, इसके साथ ही इस प्लेन को भी सिलेक्ट करना है। ऐसा करने के बाद इंटरसेक्ट में क्लिक करना है। अब देखिए हमारे पास एक बॉडी ये है, अनदर बॉडी ये है। यहाँ पे ऐसे टिक कर दीजिए एंड ओके कर देंगे। सो जिस बॉडी को टिक किया था वो बॉडी कट के अलग हो गई और दूसरी बॉडी रिमेनिंग रह गई।
अगर अपोजिट बॉडी चाहिए, इस बॉडी को हटाना है तो मॉडिफाई करके अपोजिट बॉडी में टिक कर दीजिए और इस बॉडी को अनटिक कर दीजिए इस तरीके से। फिर से इसे अंडू कर लेते हैं। और ये जो स्केचेस बनाए हैं इन्हें हाइड कर देते हैं या फिर इस रोल बैक लाइन को ऊपर की ओर ले चलते हैं उस सिचुएशन में जब 2 सिलेंडर थे हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल का। सेल टूल बहुत ही यूजफुल टूल है। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट को अंदर से होलो करने के लिए यूज किया जाता है। अभी सेल की थिकनेस 10 mm है जो कि बहुत ज़्यादा है, इसे 1 mm कर लीजिए और यहाँ पे फेस सेलेक्ट करना है। तो जैसे किसी फेस को सिलेक्ट करेंगे, जो फेस सिलेक्ट हुआ है वो फेस हट जाएगा, बाकी इस बॉडी में से सारे फेस 1 mm की थिकनेस ले लेंगे। थिकनेस को थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं 3 mm। और जैसे ही शो प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके का ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो ऊपर का फेस हट गया, बाकी सारे फेस में से 3 mm का थिकनेस ऐड होके कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट मिल गया हमको। अब चलिए फिलेट टूल की हेल्प से हम इन सारे एजेस पे फिलेट अप्लाई कर लेंगे। फिलेट का डायमेंशन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 20 एंड ओके। एंड फिर से यहाँ पे फिलेट अप्लाई करते हैं, बट इसकी हाइट थोड़ी सी कम थी इस एक्सट्रूजन की, तो हाइट को सबसे पहले बढ़ा लेते हैं जो कि 30 है, इसे चेंज करके 60 कर लेते हैं ऐसे। और फिर से इसके टॉप फेस पे कुछ और एक्सट्रूजन करते हैं। इसका एक्सट्रूजन हाइट 10 mm रखते हैं। बट ये वाला जो फिलेट अप्लाई हुआ है इसका रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, इसे 10 कर लेते हैं ओके। और ये जो सिलेंडर बना है इसका स्केच थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो उसे भी डायमेंशन देके बड़ा कर लेते हैं डाया, इसे 20 कर लेते हैं ओके। अब फिर से हम एक फिलेट अप्लाई करते हैं इसके यहाँ पे। फिलेट का वैल्यू 10 mm ही रखते हैं या थोड़ा सा कम 6 mm। तो इस तरीके से एक बोतल टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया। इन सारे प्लेन्स को हाइड कर लीजिए। अब हम चाहते हैं ये बोतल अंदर से होलो हो जाए। अभी ये इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो पूरी तरीके से सॉलिड नज़र आएगी। ये देखिए पूरी सॉलिड है, बट हमें इसको अंदर से होलो करना है। इस सिचुएशन में हम सेल फीचर को एक्टिवेट करेंगे, इस फेस को सेल कर देंगे और रिमेनिंग बॉडी को 2 mm की थिकनेस दे देंगे। इसके बाद ओके करना है। अब ये अंदर से होलो है, जबकि ये जो बॉडी है ये 2 mm की थिक है। अब इस फेस को सेलेक्ट करना है, देन यहाँ से सेक्शन अप्लाई कर देना है। इस एरो की हेल्प से इसे पीछे की ओर ले जाना है। तो आप देखेंगे ये बॉडी अंदर से होलो हो चुकी है। तो बहुत ही यूजफुल फीचर है। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राफ्ट का। यह ड्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को आप डाई एंड कास्ट के लिए बनाते हैं। ड्राफ्ट फंक्शन किसी भी फेस को ड्राफ्ट कर देता है खास एंगल पे। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं जब कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं हुआ है। अब ड्राफ्ट फीचर को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे 1 डिग्री का ड्राफ्ट अप्लाई होगा। चलिए ड्राफ्ट को थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं 5 डिग्री का, ताकि आपको दिखाई दे क्लियर। यहाँ पे ड्राफ्ट की डायरेक्शन पूछ रहा है। ड्राफ्ट की डायरेक्शन यानी न्यूट्रल प्लेन, इस टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। इस प्लेन की हेल्प से हम इस फेस को ड्राफ्ट करेंगे। इतना करने के बाद आप इसे अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे ये देखिए ये वाला फेस 5 डिग्री पीछे की ओर मुड़ चुका है और टॉप प्लेन से। सिमिलरली इस प्लेन को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं अप्लाई। तो देखिए सारी फेस 5 डिग्री अंदर की ओर मुड़ गए। इस फेस पे भी ये ड्राफ्ट अप्लाई कर देंगे एंड ओके।
तो इस तरीके से ड्राफ्ट अप्लाई हुआ। जितनी बार ड्राफ्ट अप्लाई करेंगे उतनी बार ये नया फीचर ऐड कर देगा। देखिए पहली बार ड्राफ्ट इस फेस में अप्लाई हुआ है, देन नेक्स्ट 2 फेस में, देन ड्राफ्ट 3 इस फेस में अप्लाई हुआ है। किसी भी प्लेन का एंगल कभी भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे 5 डिग्री है, इसको 10 डिग्री करना है तो 10 डिग्री का ड्राफ्ट हो जाएगा। ड्राफ्ट को अंदर की ओर कर सकते हैं या फिर बाहर की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रिब का। रिब प्लास्टिक डिज़ाइन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्लास्टिक कंपोनेंट्स को स्ट्रेंथ देने के लिए रिब का यूज किया जाता है। या फिर जैसे 2 प्लास्टिक कंपोनेंट होते हैं, 2 कवर होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ अटैच करके और स्क्रू लगाना है। जो भी स्क्रू का होल्डर होता है वहाँ पर रिब का यूज करके उसे थोड़ा सा स्ट्रेंथ देते हैं। अब ये जो ड्राफ्ट यूज हुआ है इनको अंडू कर लीजिए और हम इस फीचर को नीचे लेके आते हैं ताकि इस ऑब्जेक्ट का सेल नज़र आ जाए इस तरीके से। और यहाँ पे हम रिब यूज करेंगे। रिब यूज करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा ऊपर एक प्लेन बनाना होगा। तो रेफरेंस प्लेन की हेल्प से इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 10 mm की हाइट पे एक प्लेन बनाएंगे, या फिर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं 15 mm, और बाकी प्लेन्स को हाइड कर देते हैं। सिलेक्ट करिए, हाइड कर दीजिए। अब इस प्लेन पे हमें रिब अप्लाई करना है, तो इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे स्केच बनाना है। स्केच के तौर पे इस एज से सिलेक्ट करके इस एज तक एक लाइन बना लीजिए। इस लाइन को हम वर्टिकल कर लेते हैं। और ऐसी कितनी भी लाइंस आप बना सकते हैं। कीबोर्ड में L प्रेस करते ही लाइन टूल एक्टिवेट हो जाता है। जैसे यहाँ से कंटिन्यू लाइन बन रही तो स्किप करिए, देन अगेन L प्रेस कर दीजिए ऑटोकैड के जैसा ही, तो लाइन एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ से बाहर निकलना है। अब इन स्केचेस पे रिब अप्लाई करना है। जैसे ही रिब अप्लाई करेंगे तो रिब की थिकनेस देनी है। 2 mm रिब की थिकनेस दे देते हैं। अब रिब का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर ये रिब का डायरेक्शन नीचे की ओर हो। अगर नीचे की ओर नहीं है तो इन एरो की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते ही ये साइड की ओर हो गया, जबकि इस पर क्लिक करते ही ये नीचे की ओर हो जाता है। अगर अभी भी नहीं हो रहा तो फ्लिप डायरेक्शन से ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको ओके कर देना है। अब कह रहा है बॉडी सेलेक्ट करो, ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके। रिब फीचर के फेल होने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर है और इन लाइनों को जस्ट हमने इसकी बॉडी पे ही अटैच किया है। ओके, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और इस स्केच को फिर से मॉडिफाई करते हैं। ट्रिम टूल की हेल्प से इन स्केच को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देते हैं। ये थोड़ा सा इस फेस के अंदर धसे हुए होने चाहिए, ऐसा ही नीचे की ओर कर देते हैं। ट्रिम टूल लेने के बाद जैसे इस लाइन में क्लिक करेंगे माउस को छोड़ना नहीं, इसे यहाँ तक ला के ड्रॉप कर दीजिए। फिर से इस स्केच पे रिब अप्लाई करते हैं। थिकनेस 2 mm रखिए। बॉडी के तौर पे इसे सेलेक्ट करना है एंड प्रीव्यू में क्लिक करिए। तो जैसे प्रीव्यू में क्लिक किया ये देखिए रिब अप्लाई हो रहा है। अगर दोनों ऑप्शन हाईलाइट हैं तो इस तरीके से नज़र आएगा, इसलिए कुछ भी दिखेगा नहीं। इसे अनटिक कर दीजिए ताकि रिब नज़र आए। चलिए इस प्रीव्यू को बंद कर देते हैं। अब रिब को थोड़ा सा ड्राफ्ट एंगल भी देना होगा, इसलिए इस ड्राफ्ट फंक्शन को एक्टिवेट करके कम से कम 1 या 2 डिग्री का ड्राफ्ट अप्लाई कर दीजिए इस पर, देन ओके कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके का स्ट्रेंथ इस पर अप्लाई हो गया। ये होता है रिब फंक्शन। चाहें तो इसे मॉडिफाई करके हॉरिजेंटल रिब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वर्टिकल रिब है, सिमिलरली हॉरिजेंटल रिब अप्लाई कर लीजिए। इसे भी थोड़ा सा अंदर से स्टार्ट करके इस फेस के अंदर तक रखिए।
तो प्लास्टिक कंपोनेंट को ओपन करके देखिए, इस तरीके से डिज़ाइन उनके बैक में ज़रूर दिखेगी आपको। तो इस तरीके से हमने मॉडिफाई टूल्स को समझ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस पे हम प्रोजेक्ट को बनाएंगे। और कमेंट करके बताइए, अगर किसी भी टूल को यूज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं आपकी पूरी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।